नई खबर तफसील के साथ। जम्मू की कई सियासी और समाजी तंजीमों की कुल जमाती मीटिंग शुरू हो गई है। शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर ने कहा कि 15 सियासी जमातों के नुमाइंदे और जम्मू की समाजी तंजीमों को इस मीटिंग के लिए मदऊ किया गया। मीटिंग में जम्मू खित्ते के लोगों के मसाइल और तवक्कात के बारे में तबादला ख्याल किया जा रहा है। मरकजी एजेंडा रियासत की बहाली, असेंबली इंतखाबात के इनेकाद और जमीन और नौकरियों के हवाले से अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाव डालना है। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी ने इकट्ठे लिया है और एम यह है कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा ताकि जम्मू के लोगों के जो मुद्दे हैं उनको पूरे जोर से उछाला जाए, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव और प्रोबेबली ये पहली बार 75 साल के इतिहास में हो रहा है कि इतनी पार्टी एक मंच पे आ रही है। कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि वो पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, गुपकार अलायंस की हम बात करते हैं। जम्मू के अंदर ये कमी रही है, तो ये हमने सबको इकट्ठा लेके आगे चलने की कोशिश की है और ये रोड मैप जो है उसको फॉलो किया जाएगा। ये एक दिन की इवेंट नहीं है, हमारा एम है कि इसको हम और आगे ले जाएं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो एक प्लेटफॉर्म से उजागर कर सके और सरकार तक अपनी जो रिक्वेस्ट है वो पहुंचा सके ताकि जिससे लोगों का भला हो, जम्मू रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो। तो ज्यादातर जो इशू हमने रखे हैं वो जम्मू सेंट्रिक है। देखिए, बहुत मीटिंगें हम कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं। पहले तो शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी जॉइंट हम ये इस मीटिंग का इनिशिएटिव लिया है हमने कि पहले हम तमाम लोगों के साथ, कश्मीर के नेताओं के साथ भी मीटिंग करते थे, मगर कहीं ना कहीं जो जम्मू के असल मुद्दे थे वो गौन हो जाते थे, वो दब जाते थे कश्मीर की आवाज के अंदर। तो ये स्पेसिफिक हमने, देखिए, धारा 371 के तहत विशेषाधिकार, पूर्ण राज्य का दर्जा तो मांग है ही है, वो पूरे जम्मू कश्मीर की मांग है। इसके साथ साथ हमने जम्मू के बहुत सारे मुद्दे जो है वो एजेंडा में रखे हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, उस प्लेटफार्म से आवाज बुलंद की जाती थी वो वहां से भी बुलंद की जाएंगी। जम्मू के जो मुझे लगता है जो स्पेसिफिक हमारे लोकल इशू है, जम्मू दूरदर्शन का प्रसारण बंद कर दिया गया है, जम्मू के अंदर रोहिंग्यास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का वादा किया गया था, 35 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उनकी वापसी नहीं हो रही, पीओजेके को जो है उनके मांगों पर नहीं विचार किया जा रहा, पंजाबी भाषा जो जम्मू खिते के अंदर मुझे लगता है कि डोगरी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है, उस पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया जा रहा। ये तमाम मुद्दे हैं, मुझे लगता है आवाम के हर शख्स की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द, और अब तो माननीय न्यायालय ने भी जो है निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आप रोड मैप लाइए कि आप जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। R&B कॉम्प्लेक्स पुलवामा में आज एक शख्स की लाश पाई गई। इसके बाद पुलिस को मुत्तला किया गया और पुलिस की टीम जाए वाक़े पर पहुंच गई। बाद में इसकी पहचान साहिल बशीर साकिना मलिकपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि साहिल गुज़िश्ता 20 रोज से लापता था। आज इसकी लाश R&B कॉम्प्लेक्स पुलवामा में मिली। पुलवामा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लाश को अपनी तहवील में लेकर तमाम कानूनी लवाजिमात पूरे किए। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। मौसम सरमा के दौरान सब्जियों की काश्त को फरोग देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपुरा की जानिब से बड़े पैमाने पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इनमें किसानों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मुद्दा मकसद यही है इस प्रोग्राम का हमें कि जो यहाँ पे जो विंटर के महीने होते हैं, यानी वंद काल वना चीज, तो उसमें हमें यहाँ सब्जियां कुछ भी नहीं मिलती। हमारा फोकस है जो 5 या 6 महीने यहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, तो कोशिश करेंगे हम उनको कि कैसे हम प्रोडक्ट कल्टीवेशन में वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इनहांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड इंक्रीज भी हो जाएगी और दूसरा हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स हमें यहाँ पे मिल सकती है। ये KVK बांडीपोरा ये संबोल आई चेंज आई अवेयरनेस लोकन मज मतलब विज अवेयरनेस प्रोग्राम घर घर ग खास कर वन मतलब पन KVK बांडीपोर मे दुत ये सात मे कह डिजीज लगान या कह चीज कह मसल दरपेश तुरंत KVK सारी टीम तशरीफ आना। अरसा दराज से हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के इन लोगों ने हमारे फायदे दिए हैं। हर वक्त इन्होंने हमारे अलग अलग किस्म की सीड दी है, नई नई वैरायटी दी है, किस तरह से इनको लगाना है, कैसे इससे फायदा उठाना है।
त्रान इलाके के मारूफ अदबी तंजीम बज़्म अदब कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से टाउन हॉल त्रान में एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। दो मशहूर शुरा गुलाम नबी हुवैदा नज़ीर आसिम की 2 किताबों नाले सुबह और दुख छे बहारस की रस्म में रुनुमाई अंजाम दी गई। ऐवान की सदारत मारूफ मुसन्निफ और मौलिज डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने की। बुजुर्ग शायर अब्दुल अहद मुजाहिद मौजूद रहे। इस मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। सारस मज बज़्म अदब किस नामस पे जन कल्चर अकेडमी सत अटैच आज 2 शायर ये पन्निस जमातस मज आसिम साहब नज़ीर अहमद आसिम साहब बे गुलाम नबी हुवैदा साहब यमो पन्ने 2 किताब नाले सबा ब्या दुख बहारस। इंतहाई शुक्रगुजार अजकिस दौरे फितनस मज कह नफर पन पान अत मज कावश करने पत पन कलाम बंद करुन यह सानि खतर त बाश मसरत यह बोजन वाले खतर त बाश मसरत। पामपुर में इदारे औकाफ की डायग्नोस्टिक लैब का इफ्तिताह किया गया। ये लैब कई सालों से गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है और इस लैब में नई मशीनरी को लागू किया गया है, लाया गया है। औकाफ के सदर मोहम्मद मकबूल शाह ने बताया कि लैब में तमाम तरह की टेस्टिंग सहूलत मुयस्सर रखी गई है। गरीब लोगों को तमाम टेस्ट मुफ्त कराए जा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए भी ये सहूलत मुयस्सर रखी गई है। इनको हाफ रेट पर टेस्ट किए जाते हैं। फैसिलिटी आम लोगों के साथ साथ खुसूसन हमने गुरबा और मसाकिन के लिए रखी है। जो मोहताज लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए यहाँ टेस्ट की फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है। उनको किसी किस्म का कोई पैसा यहाँ देना नहीं पड़ता है। और जो आम लोग हैं उनके लिए ये नो लॉस नो गेन बेसिस पे है। इसका मतलब ये है कि जो हमें लागत आती है हम उनसे वही लेते हैं, जो कि तकरीबन मार्केट से मोर देन 50% लेस कॉस्ट पे यहाँ टेस्ट्स होते हैं। और जहाँ तक सवाल है स्टैंडर्ड ऑफ लैब, वो तो आपने खुद देख लिया। और क्वालिटी टेस्ट्स वो तो पामपुर के लोग जानते हैं। बेस्ट मशीनरी, बेस्ट मैन पावर, बेस्ट इक्विपमेंट वो हमने अवेलेबल रखा है। तो इस तौर लैब गुरबा के लिए तो वक्फ है ही, आम लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी है जो नो लॉस नो गेन पे अपने टेस्ट यहाँ करा सकते हैं। बांडीपुरा में आखिरकार गुलशन चौक के करीब कार पार्किंग तामीर करने का काम शुरू हो गया है। जिला हेडक्वार्टर पर कार पार्किंग लोगों की एक देरी न मांग थी। साबिक सदर बशात हुसैन नज्जार ने मसरत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इसको मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि काफ़ी कश्मकश के बाद बिलाखिर बांडीपोरा के अवाम का ख्वाब शर्मों ताबीर हुआ है और कार पार्किंग के हवाले से आज इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हुआ है, जो एक नेक शगुन है। और मैं ज़िला इंतज़ामिया के कावशों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों और हमारी मेहनत की वजह से आज ये काम शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जिस रफ्तार से ये काम शुरू हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। हल्का इंतखाब देवसर के चौगाम कुलगाम इलाके में डीपीएपी की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन बट ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद के हाथ को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बाद में बिजली की अदम दस्तयाबी और आंख मिचौली को लेकर एहतजाज भी किया और सरकार से मांगी कि पावर सप्लाई बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। आपने शिवसेना के साथ बंबई में क्यों हाथ मिलाया? आपने केजरीवाल के साथ दिल्ली में क्यों हाथ मिलाया? कि कांग्रेस जो है बयानबाजी से काम ले रही है। कांग्रेस अगर 370 और 35 से वापस देगा, मैं इसी वक्त वापस ज्वाइन करूंगा। झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं।
लिहाजा कांग्रेस ने, आजाद साहब ने जब पार्लियामेंट में ये मसला उठाया 370 और 35 और राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को बुला के लाया, आपने ये गलत किया, हम कमजोर हो जाएंगे हिंदुस्तान में। इसी बिना पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी तंजीम बनाई। हम वोट अगर इस दलदल से निकालेगा, वो एक लीडर है, वो गुलाम नबी आजाद। कोयल शिकारगाह में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तक की जाने वाली सड़क राब्ता इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है और बच्चों का चलना फिरना मुहाल हो जाता है। लोगों ने महकमे RDD से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग की। स्कूल पे बंद तम रोड ये मान ठेकेदार तमें लज कम तम दोस मज कम्प्लीट कर मगर क्या टाइम गो पत् लोग रूद रूद हसा वो यूत तेज तमें न्यू मान डुत ये पे डस्ट वेस्ट क्या बच्चे द्राय पे मान स्कूल टाइम छुट्टी मौका द्राय पे बच्चे बच्ची लड़का अकिस हसा लुक धंग बे लुक मज डकस तो इसलिए मान ये गोस वत गन योदाम वत रोज ठीक ये परेशानी अस स्कूल यपर कन पे आब तथ आव डोजर तमें लज कम मगर रोड हसा बिछौक मगर मैडम त्रोक न कहें तो बेजती ये हालत मान खराब वत इसलिए गोस वत गन कम्प्लीट। अगर यह रोड आव बनाने यथ कोर अम दोहस मज बनो अमिस वोन ये कर रूलर बे त्रा मटीरियल असल अत गो मज गो दुह यह सोरी रूड वटन कि गई जमा अक्सी जाए रोड खराब बचस लुक दब बच्चे अकिस बच्चस लग दब तमिस लुक मतलब जंगे सह द्राय रेत दो रेत द्राय बिस्तर मज बेस बच्चस तक लुक दब तमिस यह डेक तमिस तय टेब जो त्रे मतलब वन कि गवर्नमेंटस ये गोस गसन कि असल मरम्मत यह गोस रोडस क्लियर गसन सान बच्चन गस प्रॉब्लम गसन। रसूना त्राल के लोग कई दहाइयों से नाले वातल आरा पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि महकमे RDD ने कई दहाइयों कबल नाले पर एक पुल तामीर किया था, लेकिन चंद रोज में ही वो सैलाब की नजर हो गया। लोग तब से नाले पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं। वातल आड़ अत पूर कदुक इंतजाम कहें गसन अपर मुश्किलात मोन पे अपर पिंगलिश किन गन यपर 400 रुपये किराय लगन या 500 रुपये यपर लगन 10 रुपये या पैदल तक गो लिहाजा कर कदल अ मुश्किलात गन बेमार पेवन त्राल हपर गन सी किनत वातन त्राल 1,000 रुपये गाड़ी वोल मंगन जनाब गरीबन सठा मुश्किलात मेहरबानी करतो यम कदलुक चार। 55 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुनक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला जिला पुलवामा के टहाब इलाके में खेला गया, जो कि बांडरपुरा ए की टीम ने बांडीपुरा B को हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। फौज की जानिब से देही इलाकों के नौजवानों में खेलकूद की सलाहियतों को उभारने के सिलसिले में मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के देही इलाकों में कामयाबी के साथ अपने मकसद को पूरा करने के बाद बारामूला जिले के शहरी इलाकों में पहुंची। यात्रा मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए अपने बुनियादी मकसद के साथ गैर मामूली कम्युनिटी की मसरूफियत का मुशाहदा किया और जिले के अंदर म्युनिसिपल इलाकों में नुमाया बेदारी पैदा की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला शब्बीर अहमद रैना ने CEO म्युनिसिपल काउंसिल तारिक अहमद ऋषि और दिगर के हमरा डाक बंगला सोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की क़यादत की। ADC ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए मुताद्दिद स्टॉल्स का मुआयना किया। हम एक्सोटिक वेजिटेबल में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला। लास्ट ईयर हमने 1 लाख कमाया और इस साल भी 70,000 मैंने कमाए। इवन कि जो भी सीडलिंग मुझे एग्रीकल्चर सोपोर से मिली, इवन अभी भी मैं कमा रही हूँ, काम चल रहा है, नई सीडलिंग लगाई है मेरे, उसमें मेरा हाथ रहा है काफ़ी ज़्यादा। एग्रीकल्चर ऑफिस सोपोर चीफ सर, हमारी डिस्ट्रिक्ट मैम सबीना जी का, पूरे स्टाफ का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैंने एग्रीकल्चर वालों के साथ काम किया है मशरूम यूनिट के बारे में। मैं जो मशरूम यूनिट कर रही हूँ, मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। मैंने पहला ही यूनिट लिया था, मुझे ना अच्छा फ़ायदा मिला इससे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें। मुझे 40 डेज में
मैंने 100 प्लस मैंने गेन किया है मशरूम्स। जो ये मशरूम है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए भी ठीक है। अगर कोई भी इसमें आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर हर एक को सपोर्ट करते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेंढक के दूरदराज इलाके छतरियाल भी पहुंची। मुख्तलिफ महकमों की जात के अफसरान, PRI मेंबरान समेत मुकामी बाशिंदों की खासी तादाद में शिरकत की। स्कूली तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा हुकूमत की एक खुसूसी और अहम पहल है जो देही और शहरी इलाकों की तरक्की को तेज करने के लिए काम कर रही है। संकू लद्दाख में हज़रत फातिमा का यौम शहादत मनाया गया। अंजुमन साहिबुज़्ज़मा और मरकज़ तबलीग इमाम रज़ा संकू की जानिब से मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूसों के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की और सर्द मौसम के बावजूद इस जुलूस अज़ा में मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आज़ादारों ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए नोहा खानी और सीना पीटते हुए आज़ादारी का जुलूस निकाला। मजहबी स्कॉलर्स ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में तफसीली रोशनी डाली। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुनासिबल आगा इमाम ज़मान महदी फ़ातिमा यूसुफ़ ज़हरा महज़र अनोक तस्लियत अरज़बत दाना सोला इंशाअल्लाह के तमाम आलम दुनिया ये गोशा व किनार नसोला निरिंग अंजुमन साहिब ज़मान बैनर तले तमाम मोमिन मोमिनात व आशिक़ान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दिरिंग हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्वी मज़लूमा आलम फ़िक़्वी रोज़ शहादत जक पेनो दिरिंग तमाम गामा सीना जनी बेंचिक। गवर्नमेंट बॉयज पहाड़ी हॉस्टल राजौरी में रहने वालों ने तहसील कालाकोट के पिकनिक स्पॉट बथीरा में सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इलाके के लोगों ने DC राजौरी से अपील की कि वो इलाके की तरक्की को तरजीही बुनियादों पर गौर करें। उन्होंने कहा कि महकमे सियाहत ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि DC राजौरी ने मुताल्लिका शख्स को सर्वे के लिए भेजने की हिदायत की। किसी इदारे ने इलाके की सफाई का ख्याल नहीं रखा, लेकिन गवर्नमेंट बॉयज पहाड़ी हॉस्टल मिनी रहने वाले और अमले ने मिसाली काम किया है। अपने कूड़ा करकट डाल के जाते हैं और ये बच्चे पहाड़ी हॉस्टल के बच्चे आए हैं, बाकी पूरा स्टाफ आया है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने साफ़ सफाई की है, जहाँ एक डंपिंग की है कूड़ा करकट की। और मेरी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इसको जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की जाए। अपील करते हैं कि इस स्पॉट को टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट विलेज के पास ऐसे पिकनिक रिक्रिएशनल स्पॉट के नाम पे यहाँ पे इसे डेजिग्नेट किया जाए और इसके आसपास एक पानी का सोर्स डेवलप किया जाए, इसकी बैरिकेडिंग की जाए ताकि ये भी जो एरिया है हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के खजियार से कम नहीं। डोडा जिले में पुलिस 250 खवातीन के ग्रुप को विलेज डिफेंस गार्ड्स की रुकन बनाने के लिए तरबियत दे रही है ताकि वो अपने इलाकों में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम बना सकें। पहाड़ी जिला डोडा की एक देही खवातीन फायरिंग और लड़ाई के दिगर तरीकों की तरबियत हासिल कर रही हैं। अमन के दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इन्हें तरबियत दी जा रही है। ज़राए ने बताया है कि अपने गाँव की हिफाजत में अपना किरदार अदा करने के लिए हौसला अफजाई करते हुए ये खवातीन आगे आई हैं और हथियारों की तरबियत का इंतखाब किया। साल 2006 में दहशतगर्दों के हाथों कुलहिन के कत्ले-आम में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन वीडीज अरकान को फायरिंग, इलाके पर तसल्लुत और गश्त की तरबियत दी जाती है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा अब्दुल कयूम ने कहा कि ये वीडीज मेंबरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर पर नजर रखने में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। इस वक्त 875 वीडीजीज हैं, जो इनमें 6000 से ज्यादा मेंबरान हैं, जिनमें सिर्फ 4600 को तनख्वाह मिलती है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने डोडा, भदरवा और गंदू में फायरिंग रेंज कायम किए हैं, जहां इन वीडीजीज अरकान को तरबियत दी जाती है और यहां वो मामूल के मुताबिक फायरिंग की मशक से गुजरते हैं। तो 2006 से वीडीसी में है, तो इसलिए थे कि उस टाइम जो कांड हुआ था कुलांड में, तो हमने सोचा कि हम सुरक्षा कर सकें, इसलिए हमने वीडीसी गन ली। बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए कि जो मर्द होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, वो ज्यादातर भारी होते हैं, काम पे होते हैं,
तो हम लेडीजों ने ये सोचा है कि हम अपनी कमेटी बनाएं, तो उस कमेटी में काम करें ताकि हम अपने गांव की सुरक्षा कर सकें। तुमको भी आगे निकलना चाहिए रक्षा करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मर्द ही हूँ आगे, औरतें भी होनी चाहिए आगे। तो हमने चाहा कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें, बीडीसी ज्वाइन करें। सरकार की तरफ से गन मिली थी, तो जो भी हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। कभी भी घर में कोई मतलब हमारे गांव में जो भी हो प्रॉब्लम हो गई, टेररिस्ट का अटैक हो, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। सरकार को देखना चाहिए हमारी तरफ। अगर हम अपने इलाके को सुरक्षित रख रहे हैं तो सरकार को हमें कुछ न कुछ देना चाहिए। जो भी सरकार की तरफ से पे लगेगी तो हमें मंजूर है, लेकिन हमें मिलनी चाहिए। 250 से ऊपर जो हमारी इसमें जो है फीमेल हैं, जिनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे नॉर्मल मेल को ट्रेनिंग देते हैं, इनका एरिया डोमिनेशन और इनका जो गांव की प्रोटेक्शन करनी होती है, इन्होंने करनी होती है अपने गांव की प्रोटेक्शन। इनका एरिया डोमिनेशन के साथ साथ पेट्रोलिंग रहती है और जो वेपन हैंडलिंग की टैक्टिस रहती हैं। दूसरी जो ट्रेनिंग है हमारी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इनके चलते रहते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा जो हमारा प्रोग्राम है, इनको फायरिंग प्रैक्टिस हम कराते हैं, रेंज क्लासिफिकेशन, जिससे कि इनकी वेपन हैंडलिंग और साथ साथ में अगर कोई वक्त आए तो ये उस पर फायर भी कर सकें। इनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, बहुत बढ़िया रोल है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गाँव खाली नहीं है। हर जगह हमारी VDG है, इसमें मेल फीमेल दोनों है, और फीमेल भी जो है मेल के साथ साथ पूरा ट्रेनिंग ले रही हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक के मामले पर जारी सियासत से मुश्तिल शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि अफजल गुरु के साथ बेरोजगारी का ताल्लुक जोड़ना और इस मामले पर सियासत करना नाकाबिल कबूल है। चूक है, और चूक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्री स्तर पर हो, चाहे सुरक्षा के विषय के अंदर की चूक कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की बातों पर राजनीति, अफजल गुरु और बेरोजगारी दोनों बराबर हैं। अफजल गुरु पाकिस्तानी और हमारे बेरोजगार कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और इस तरह की बातें करना कुछ सियासतदानों को शोभा नहीं देता। श्रद्धांजलि का समय था, उस दिन श्रद्धांजलि थी 13/12/2023, और 13/12/2023 का दिन चुन करके ये जतलाने का प्रयास किया गया कि वो वाकया आज भी जिंदा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि का समय था, श्रद्धांजलि को डिस्टर्ब किया गया ताकि श्रद्धांजलि ना हो। वो जो हमारे बड़े बड़े नौजवान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास नहीं किया जाए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात पहले पूर्ण होने दो। और ये जो सारी घटनाएं और इस घटना को कंपेयर करना बेरोजगारों के साथ, अफजल गुरु बेरोजगार नहीं हो सकते, हमारे बेरोजगार पक्के हिंदुस्तानी हैं। और इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके उनका अपमान करने का प्रयास हुआ है। और हर बार हमको इजराइल से सीखना चाहिए। हमास ने उग्रवादी भेजे, यहाँ ऐसे उग्रवादी आए, सारे इकट्ठे हैं, विपक्ष भी इकट्ठा है, सत्तारूढ़ भी इकट्ठा है। और यहाँ पुलवामा पर सवाल, चाली कैसे गए, आपने कराया, बालाकोट पर वहां हुआ ही नहीं। देश कभी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठ हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वो मेंबर पार्लियामेंट जिसके पास के ऊपर से गए, अगर वो बीच में आता उसको भी माफ नहीं करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।